नमस्ते सभी को। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। एक शब्द आता है हमारे सामने, समर। समर ये शब्द है क्या? ये शब्द के कई अर्थ निकाले जाते हैं, लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये समर शब्द जो है वो बहुत गहरा शब्द है। इस शब्द का जो संबंध है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। आपने एक सॉन्ग सुना होगा कि दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे स्वप्न, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। एक फिर एक सॉन्ग और है, उसमें भी ये शब्द आता है कि मेरे यारा तेरे गम अगर हम पाएंगे, मुझे तेरी है कसम हम संवर जाएंगे। तो ये शब्द कई बारी भ्रांति पैदा करता है कि अक्सर ये शब्द है क्या। छोटा सा शब्द है, कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते, एक इतिहास के ज्ञाता होने के नाते आपको ये शब्द के बारे में पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव मेथड लेके चलता हूँ कि ये शब्द है क्या, इस शब्द की पराकाष्ठा क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि छठी सदी जो थी, छठी शताब्दी, वो समर छठी शताब्दी का जो काल था, ये एक प्रकार से धर्मों के बारे में वैचारिक मतभेद वाला काल था। और इस समय एक धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था, वो धर्म था जैन धर्म। और इस जैन धर्म के अंदर आपको पता है सभी को कुल 24 यानी 24 तीर्थंकर हुए हैं। और उन 24 तीर्थंकरों में अंतिम जो तीर्थंकर है, 24वें तीर्थंकर है, वो है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी और महावीर स्वामी के द्वारा, यानी पहले चार हुआ करते थे: सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह। और उसमें इन चार के अंदर फिर महावीर स्वामी द्वारा ब्रह्मचार्य और जुड़ा गया। यानी टोटल अगर बात करें तो फिर ये मिलकर पंच महावर्त हुए। ब्रह्मचार्य यानी सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ये 5 पंचवर्त माने जाते हैं जैन धर्म के अंतर्गत। अब बात आती है कि फिर समर क्या है। यानी समर एक शब्द है, वो बहुत ही जटिल पराकाष्ठा है इस शब्द की कि समर है क्या। यानी जैन धर्म के अनुसार समर जो है वो क्या होता है कि मति, श्रुति, अवधि, मन, प्राय और केवल्य जब ज्ञान प्राप्त होता है तो बताते हैं कि उन ज्ञान के प्राप्त होने के पश्चात इन पंच महावर्तों का पालन करना। यानी एक इंसान, एक कोई जैन धर्म का जो व्यक्ति है, जो जैन धर्म को मानता है, जो जैनी है, वो सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य यानी सत्य का पालन यानी हमेशा कभी झूठ नहीं बोलेगा, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करेगा, अस्त्य यानी चोरी नहीं करेगा, अपरिग्रह का अर्थ होता है जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करेगा, और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों पे संयम रखेगा। यानी एक प्रकार से जैनी जो लोग होते हैं वो इन पंच महावर्तों का पालन करते हैं, बड़े शालीनता के साथ करते हैं। वो झूठ नहीं बोलते, हिंसा नहीं करते, चोरी नहीं करते, जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करते, और अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं। तो बात आती है समर की कि इन पंच महावर्तों का लगभग 10 वर्षों तक पालन करने के पश्चात, कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक हम इनका पालन करेंगे। और पालन करने के पश्चात होता क्या है कि हमारे आत्मा की ओर, आपने नाम सुना होगा कर्म पुद्गल, इन कर्म पुद्गलों का प्रभाव रुक जाता है। यानी सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करते हो और कंटिन्यू 10 सालों तक करते हो, तो जो हमारी आत्मा के अंदर जीव का जो निर्माण था, जो हमारे कर्म पुद्गल थे, उनका प्रभाव हमारी आत्मा की ओर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और जब बंद हो जाएगा तो फिर हमारे शरीर जो है, वो हमारा जो शरीर होगा, जो हमारी जो आत्मा होगी, वो क्या कहलाएगी? समर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? समर कहलाएगी। और बताते हैं कि फिर हमारा जीवन जब समर जाता है, यानी हम
सत्य अहिंसा अस्तेय प्रिय गृह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और कर्म पुद्गलों का जो प्रभाव था वो हमारी आत्मा की और हमारे जीव की ओर आना बंद हो जाता है, उसका प्रभाव बंद हो जाता है, उसको सवर कहते हैं। और सवर के बाद फिर हमारा जीवन क्या बनता है, निर्जर बनता है। तो ये सवर जो शब्द है इसका अर्थ सजने और सवर से संवरने से नहीं है, यानी इसका जो अर्थ है वो है कि हमारे जीव के अंदर, हमारी आत्मा की ओर हमारे कर्म पुद्गलों का जो प्रभाव है वो बंद हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, सवर कहते हैं। मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आप मेरे चैनल को विजिट करोगे और आपको इस छोटे से शब्द के बारे में जो भ्रांतियाँ थी, जो अपने किंवदंतियाँ थी, उनको आप आज आपकी दूर हुई होगी और ये सवर शब्द इसके बारे में आपने जाना। धन्यवाद।